रांची जाने वाली ट्रेन में एक 14 साल की लड़की सफ़र कर रही होती है। उसके सामने वाली सीट पर एक लड़का बैठा होता है जो कि उससे 12 साल बड़ा होता है। उस लड़के की नज़र इस लड़की पे पड़ती है और इन दोनों को आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है। वो लड़की इस लड़के से कांटेक्ट करने के लिए अपनी इंस्टाग्राम की आईडी उस लड़के को देती है। इसके बाद वो लड़की चली जाती है रांची और लड़का पहुंच जाता है 44,000 किलोमीटर दूर सऊदी अरब। इसके बाद इन दोनों के बीच में बातें होती है। बातों बातों में वो लड़का लड़की को ये बोलता है कि अपने कपड़े उतारो, फिर मुझसे बात करो। और लड़की ऐसा ही करती है। जब जब लड़का बोलता है, लड़की कपड़े उतार के उससे बात करती है। तभी कुछ दिनों बाद में वो लड़की बोलती है कि क्या तुम फ़ोन पे ही कपड़े उतार के मुझे देखते रहते हो? अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते हो? इसके बाद वो लड़का बोलता है कि तुम्हारे लिए तो मैं कभी भी आ सकता हूँ। इसी बीच में वो लड़का सऊदी अरब से रांची उससे मिलने के लिए आता है, पर उस लड़के को नहीं पता था कि ये उसका आखिरी सफ़र होने वाला है। जैसे ही लड़का उस लड़की से मिलने जाता है, उसकी हत्या हो जाती है और हत्या होने के बाद उसके शरीर के 20 टुकड़े करके उसे फेंक दिया जाता है। दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज जिस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं, रांची वसीम अंसारी का केस। रांची के कोरबा इलाके में 10 तारीख को सुबह 9 बजे के करीब जब एक व्यक्ति अपने किसी काम से सड़क के किनारे से गुजर रहा होता है, तभी उसे दुर्गंध सी महसूस होती है। बदबू इतनी ज़्यादा थी कि वो उसे इग्नोर नहीं कर सका और उसने सोचा कि आखिर ऐसा क्या है जो इतना ज़्यादा बदबू मार रहा है। तभी वो थोड़ी दूर आगे जा करके चेक करने लगता है कि आखिर बदबू किस में से आ रही है। तभी उसे वहाँ पर एक बोरी दिखती है। उस बोरी के अंदर से बदबू आ रही थी। उसने उस बोरी के अंदर देखने की कोशिश करी। उस बोरी के अंदर इंसानी शरीर के कुछ टुकड़े मौजूद थे। ये देखने के बाद उस आदमी की हालत ख़राब हो गई और वो घबरा गया। इसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया और आसपास के लोगों को इकट्ठा किया। आसपास के लोग भी वहाँ पर आए और उनमें से कुछ लोग ये बोल रहे थे कि हाँ, हमें भी कुछ दिनों से यहाँ पे बदबू आ रही थी, पर हमने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर किसी की डेथ बॉडी हो सकती है। इसके बाद सारे लोग इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस तुरंत वहाँ पहुँच गई और वो जो ह्यूमन बॉडी पार्ट थे उनको कलेक्ट किया और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। अब पुलिस ये सोच रही थी कि आखिर कौन है ये व्यक्ति और किसने करी है इसके शरीर के इतने सारे टुकड़े, और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस आदमी का पता होना जरूरी है कि वो कौन है। अब इसके बाद उस बॉडी पार्ट को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, पर पोस्टमार्टम में डॉक्टर को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसकी वजह से ये पता लग सके कि ये लड़का कौन है और कहाँ से है। तभी पुलिस की टीम वहाँ पर और छानबीन करती है और वहाँ पर उन्हें एक बैग मिलता है। पुलिस को जो चीज़ चाहिए थी वो उस बैग के अंदर मौजूद थी। दरअसल उस बैग के अंदर उस लड़के का आधार कार्ड और पासपोर्ट मौजूद था। इसके बाद पुलिस वालों ने उस लड़के का पता लगाया। तब पुलिस को ये पता चला कि ये लड़का रांची का रहने वाला है। उसका नाम वसीम अंसारी है। पुलिस वालों ने उसके घर पर इन्फॉर्म किया और ये सारी बात उनके घर वालों को बताई और साथ ही इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके मोबाइल नंबर लिए और उसके बाद उसकी कॉल डिटेल निकाल के उस पर जांच शुरू कर दी। उनके घर पर बात करने पर यह पता चला कि उनका लड़का 3 साल से सऊदी अरब के अंदर है और वो इंडिया है, इसकी जानकारी उनके घर वालों को भी नहीं है। उसके घर वालों ने बताया कि उनका लड़का सीधा साधा है और इंट्रोवर्ट टाइप का है। वो घर वालों से भी ज़्यादा बात नहीं करता है। बस वो सऊदी अरब से 10-15 दिन में एक बार फ़ोन करके घर वालों को हालचाल ले लेता था और घर वालों को अपने हालचाल दे देता था। बस इससे ज़्यादा वो घर वालों से बात नहीं करता था। और अब पुलिस के सामने वसीम अंसारी की कॉल डिटेल भी आ चुकी थी, जिससे ये पता चलता है कि उसने किस किस से बात कर रखी है और कौन कौन उसके क्लोज फ्रेंड में है। पुलिस को कॉल डिटेल में वसीम अंसारी की हत्या के पहले 2 नंबरों से बहुत ज़्यादा कॉल आए हुए थे। जब पुलिस ने उस नंबर की इन्वेस्टिगेशन की तब उन्हें ये पता चला कि ये एक नाबालिग लड़की है। पुलिस ने इसके बाद उसके घर का एड्रेस निकाला और पुलिस पहुंच गई सीधा उसके घर पर। पुलिस जैसे ही उसके घर पे जाती है और उसके घर वालों को बात करती है, तब उसके घर वाले ये बोलते हैं कि हमारे इस लड़की से कोई संबंध नहीं है, हम इस लड़की से बात नहीं करते हैं। वो लोग ये बोलते हैं कि हमारी लड़की चरित्र से अच्छी नहीं है, इसलिए हमने उससे बात करना बंद कर दिया है और वो हमें छोड़ करके यहाँ से चली गई। जब पुलिस उस दूसरे नंबर की इन्वेस्टिगेशन करती है तब पुलिस को ये पता चलता है रांची के चेतना गाँव में रहने वाला राजा खान का ये नंबर है। जब पुलिस राजा खान के घर पे पहुंचती है तब उन्हें वहां पर ताला लगा हुआ नजर आता है। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पूछती है कि आखिर ये लड़का गया कहाँ और इस लड़की के साथ क्या संबंध है। तभी पुलिस को ये पता चलता है कि ये दोनों लिव इन रिलेशन में रहते हैं और काफ़ी टाइम से ये दोनों साथ में हैं। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस को ये पता चलता है कि चेतना गाँव में रहने वाला राजा खान और वो लड़की कुछ ही दिनों पहले यहाँ से कहीं और चले गए हैं। पुलिस राजा खान के मोबाइल को ट्रेस करती है और उसकी लोकेशन निकाल के उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसके साथ में वो नाबालिग लड़की भी थी। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस अब इनसे पूछताछ करती है। पूछताछ में पुलिस को वो ये बताते हैं कि वसीम अंसारी की मुलाकात नाबालिग लड़की से ट्रेन में हुई थी
जब वो 14 साल की थी और वो लड़का उससे 12 साल बड़ा था। इन दोनों के बीच में बात होती है, इंस्टाग्राम पे ये दोनों एक दूसरे की आईडी एक्सचेंज करते हैं। वो लड़का चला जाता है सऊदी अरब और ये लड़की रांची आ जाती। इसके बाद इंस्टाग्राम पे इन दोनों की बातें होती थी, बातों ही बातों में प्यार हो गया और वो लड़का इस लड़की को कपड़े उतार के बात करने के लिए बोलता था। ये लड़की भी उसकी बात मानती थी। वही ये लड़की जब भी वसीम से पैसों की डिमांड रखती थी, वसीम इसे पैसे दे देता था। और वसीम ने जब पूछा कि ये लड़का कौन है, राजा खान के बारे में, तब उस लड़की ने ये बताया कि ये मेरा भाई है। इस पर वो मान गया और इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे से बात चलती थी। जब इन दोनों की उस ट्रेन में मुलाकात हुई थी तब 2021 का टाइम था। मतलब 2021 से लेकर के ये अब तक अच्छे से बात करते थे और इन दोनों के बीच में प्यार था। मतलब वसीम को ये लगता था कि ये लड़की भी इससे बहुत प्यार करती है। इस लड़की को और इस लड़की के बॉयफ्रेंड राजा खान को ये पता था कि वसीम अकरम के पास बहुत सारे पैसे हैं, क्योंकि वो सऊदी में काम करता है। तो ये लोग इससे थोड़ा थोड़ा पैसा तो लेते थे, पर इन लोगों ने प्लान बनाया कि ये थोड़ा थोड़ा पैसा क्यों लें, क्यों ना इसके पूरे पैसे एक साथ ले लिए जाए। इसीलिए लड़की और लड़के ने प्लान बनाया और वसीम अकरम को सऊदी अरब से यहाँ बुलाने का प्लान बनाया था। वसीम अंसारी इस लड़के से मिलने के लिए 1 जुलाई को सऊदी अरब से निकलता है। वो सऊदी अरब से रांची आता है। इसके बाद वो रांची से बिलासपुर आता है और बिलासपुर से ट्रेन पकड़ के चेतना जाता है और वहाँ पर इससे मिलने के लिए राजा खान और वो लड़की दोनों रेलवे स्टेशन पे इसको मिलते हैं। चेतना गाँव में राजा खान का घर है, उसके अंदर इसको ले जाते हैं, वहीं इसके बात करते हैं। राजा खान का जो प्रोफेशन था वो मीट काटने का और इन सब चीज़ों का था। तो उसके पास में एक छुरी थी जो कि उसने ऑनलाइन मंगाई है, जिससे मुर्गे और बकरे काटते हैं। वो उस छुरी ले करके उसके गले के पास में आ गया और सीधा उसको ये बोला कि तेरे पास जितने भी पैसे हैं वो हमें दे दे, अगर नहीं देगा तो तेरी जान ले लेंगे। इस पर वसीम अकरम घबरा जाता है और जोर से चिल्लाने लग जाता है। तभी राजा खान तुरंत उसका गला काट देता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये दोनों लड़का और लड़की उस लड़के के वसीम अकरम के 20 टुकड़े करते हैं और उसे ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं। इसी इलाके के पास में एक गोपालपुर नाम का एक बांध है। उस बांध के बारे में ये सोचा जाता है कि अगर कोई जिंदा आदमी उस बांध के अंदर कूद जाए तो उसकी बॉडी भी वापस नहीं मिलती है। तो इन लोगों ने सोचा कि उसके पार्ट काट करके उस बांध में ये लोग डाल देंगे। इसीलिए ये दोनों मिल करके उसके बॉडी के पार्ट करते हैं और उसे 2 बोरों के अंदर भर देते हैं। कुछ बॉडी पार्ट बचते हैं जो कि वसीम अकरम का जो पिट्ठू बैग था, स्कूल बैग, उसके अंदर ये डाल देते हैं और इन तीनों के अंदर डाल करके ये उसे फेंकने के लिए जा रहे होते हैं। तभी ये जब रात को जा रहे होते हैं तो पेट्रोलिंग वाली पुलिस इनको देख लेती है। इसके बाद ये घबरा करके कुछ बॉडी पार्ट वहीं पर फेंक देते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं। हालांकि तब पुलिस वालों को इन पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ और ये लोग वापस घर पे आ जाते हैं और उस जो बॉडी के पार्ट कटे हुए थे उनको फ्रिज के अंदर सजा देते हैं। और कुछ दिनों बाद में धीरे धीरे करके उस गोपालपुर बांध के अंदर ये लोग डाल देते हैं। वो जो बॉडी पार्ट लोगों को मिलते हैं वो जो बीच में गिरा दिए थे इन्होंने, और वहीं से ये लोग पकड़ में आते हैं। पुलिस को अब तक वसीम अंसारी के शरीर के 17 टुकड़े ही मिले हैं जो कि उस बांध से प्राप्त किए गए हैं। उसके शरीर के 3-4 टुकड़े अभी भी पुलिस को नहीं मिले हैं। वसीम अकरम के घर वालों का ये कहना है कि वसीम की शादी होने वाली थी जनवरी के अंदर। उसके घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये किसी लड़की के चक्कर में है और ना ही उसने कभी अपने घर वालों को बताया। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का माध्यम आप लोगों को परेशान करना नहीं है, बल्कि इस दुनिया की हकीकत को आपको बताना है कि किस प्रकार से लोग किस हद तक आ चुके हैं। अगर आप किसी पर भी इस प्रकार का विश्वास करते हो तो शायद वो आपकी जान भी ले सकता है। अब इस लड़के ने भी नहीं सोचा होगा कि जिस लड़की से ये 3 साल तक बात करता था वो इसकी जान का कारण बनेगी, वो इसकी जान ले लेगी। इसीलिए कभी भी इस प्रकार के काम करने से पहले कम से कम एक बार तो सोचना ही चाहिए।